बायोलॉजी की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सेल डिवीजन के फेनोमेनन को समझेंगे। तो सेल डिवीजन यानी कि एक सेल का दो सेल्स में डिवाइड हो जाना। एंड एक सेल का दो सेल्स में डिवाइड होना क्यों कंपलसरी है? ये इसलिए कंपलसरी है ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके। तो जनरली जब सेल्स डिवाइड करते हैं दे मे डिवाइड बाय टू प्रोसेसेस, या तो माइटोसिस या मियोसिस। अब माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस ये है कि माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स एंड मियोसिस स्ट्रिक्टली टेक्स प्लेस इन गेमीट्स, राइट। गेमीट्स यानी कि अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो स्पर्म एंड ओवम, एंड अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनमें जो एग सेल बनता है और जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं दे एक्चुअली आर रिजल्ट ऑफ मियोसिस। तो आज हम माइटोसिस की बात करेंगे। गेमीट्स को छोड़ के जितने भी अदर सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स, वो माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि क्रोमोसोम्स का नंबर डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही रहता है। देयर इज नो रिडक्शन लाइक मियोसिस। मियोसिस में रिडक्शन टू हाफ हो जाती है क्रोमोसोम्स के नंबर की, लेकिन माइटोसिस में देयर इज नो रिडक्शन। माइटोसिस के प्रोसेस को आज हम अच्छे से समझेंगे, और आज हम माइटोसिस को समझेंगे ओम लैब्स के माइटोसिस मॉडल की मदद से। तो यहां पर ये जो दो मॉडल्स आप देख रहे हैं, इनमें एनिमल माइटोसिस को बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। दिस मॉडल शोज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन अ मच ऑफ अ डेप्थ, एंड ये वाला जो है ये आपको एक बेसिक प्रोसेस से थ्रू करवाता है। सो आई बिलीव दैट वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद आवर फाउंडेशन विद बेसिक्स। तो हम पहले बेसिक मॉडल में देख लेते हैं कि हमें क्या दिख रहा है। क्या होता है, एक नॉर्मल सेल डिवीजन में दो टाइप की फेजेस होती हैं। पहला होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। तो इंटरफेज जो होता है वो सेल साइकिल का 95% ऑफ टाइम लेता है, एंड एम फेज जो होता है यानी कि माइटोसिस फेज, वो सेल साइकिल का 5 to 6% टाइम लेता है। तो अगर हम बात करें ये वाले सेल की, दिस सेल इज शोन इन इंटरफेज यानी कि रेस्टिंग सेल स्टेज। अब इसे रेस्टिंग फेज क्यों कहा जाता है, रेस्टिंग सेल स्टेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस के अंदर कोई भी एक्टिविटी शो नहीं हो रही है। बट यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, एंड सेल क्या कर रहा है, प्रेपरेशन कर रहा है एम फेज के लिए, माइटोसिस के लिए क्या कर रहा है, प्रेपरेशन कर रहा है, यानी कि प्रोटीन्स बना रहा है और अपना जो भी प्रेपरेशंस हैं उन्हें पूरा कर रहा है, राइट। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं एनिमल सेल्स के केस में सेंट्रियोल्स होते हैं। तो इस फेज में हमारा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है, सेंट्रियोल्स जो है वो डिवाइड करते हैं, जो प्रोटीन्स एसेंशियल हैं माइटोसिस के लिए वो बनते हैं। सो ऑल दीज एक्टिविटीज हैपेंस इन इंटरफेज। आई वुड नॉट गो इन मच ऑफ अ डेप्थ। तो इंटरफेज में सेल आपको ऐसा दिखेगा, एंड स्पेशली द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो है क्रोमैटिन की फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है। तो क्रोमैटिन क्या होती है, डीकंडेंस्ड फॉर्म होती है, और क्रोमैटिन की फॉर्म में जो है वो डीएनए हमारा प्रेजेंट होता है। अब जैसे जैसे सेल इंटरफेज से माइटोसिस फेज में आता है यानी कि एम फेज में इट एंटर्स इन अ स्टेज कॉल्ड प्रोफेज। अब प्रोफेज में क्या होता है, देयर आर टू मोस्ट मेजर इवेंट्स दैट टेक प्लेस। सबसे पहला, ये जो दो सेंट्रियोल्स डिवाइड हो रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंट्रियोल्स डिवाइड हो रहे हैं, एंड यहाँ पर डिवाइड होकर दे आर माइग्रेटिंग। तो सेंट्रियोल्स का माइग्रेशन होता है टुवर्ड्स द पोल्स, एंड यहां पर वैसे स्पिंडल्स जो हैं वो भी फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। जब आप बुक के डायग्राम से भी कंपेयर करेंगे, समटाइम्स बुक्स के डायग्राम में यहां पर स्पिंडल्स भी दिखाए जाते हैं। तो स्पिंडल्स भी एक्चुअली फॉर्म हो जाते हैं। यहां पर जब छोटे छोटे ये देख रहे हैं, दीज आर एस्टर्स, तो एस्टर्स भी फॉर्म होते हैं। इसके अलावा अब जो मेजर इवेंट है प्रोफेज में, दैट इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन के बाद क्या होगा, जब क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा इट विल फॉर्म क्रोमोसोम्स। तो यहां पर आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम्स की फॉर्म में जो है क्रोमैटिन कंडेंस हो गया है। एंड से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला लेता हूं, दिस इज वन क्रोमोसोम, तो ये दिस एंड दिस आर्म, दीज आर हमारे क्रोमैटिड्स होते हैं ये, राइट, दे आर क्रोमैटिड्स। तो क्रोमैटिन क्या करता है, कंडेंस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अब कंडेंसेशन के बाद क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे हैव देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स, इनके सिस्टर क्रोमैटिड्स भी अटैच्ड होते हैं, एंड दे अरेंज देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। आप क्रोमोसोम की कंडेंसेशन को बहुत अच्छे से देख पाएंगे, एंड क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी को बहुत अच्छे से देख पाएंगे इस नेक्स्ट स्टेज में, विच इज मेटाफेज। तो मेटाफेज में आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स हैव कम ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। इसको इक्वेटोरियल प्लेट कहा जाता है, जो क्रोमोसोम्स फॉर्म कर लेते हैं इन विद इन द सेल।
तो यहां पर क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं वी सी अर्ली एनाफेज एंड लेट एनाफेज। अब यहां पर अर्ली एनाफेज एंड लेट एनाफेज से क्या मतलब है, जैसे आप देख सकते हो पहले यहां पर वो अरेंज हुए एंड यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो गए, राइट। यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हुए एंड धीरे धीरे दे आर पुल्ड टुवर्ड्स द पोल्स। कैसे पुल हुए, क्योंकि मेटाफेज में ऑलरेडी स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो काइनेटोकोर, यानी कि काइनेटोकोर जो प्रोटीन होता है बीच में सी शेप का, राइट, क्रोमोसोम्स के बीच में, उस पर आकर अटैच हो गया एंड काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड है एंड दे आर पुलिंग देम टुवर्ड्स द पोल्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स को पोल्स की तरफ खींचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सक्सेसिवली जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो पोल्स की तरफ पहुंच गए हैं एंड एंड में जब टीलोफेज टेक प्लेस करता है, टीलोफेज में क्या होगा, द क्रोमैटिड्स विल फाइनली रीच टू द पोल, राइट, क्रोमैटिड्स विल फाइनली रीच टू द पोल एंड ये जो हमारे क्रोमैटिड्स हैं ये डीकंडेंस होने शुरू हो जाएंगे क्रोमैटिन में, ये डीकंडेंस होने शुरू हो गए एंड यहां पर डीकंडेंसेशन पूरी हो गई। अब ये दिस इज एक्चुअली मार्क्ड बाय टीलोफेज। तो दो हमारे न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। अब ये जो पूरा फेज था दिस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस बिकॉज यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि बल्जिन हो रहा है, राइट, बल्जिन हो रहा है। सो दिस इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, राइट, आउटसाइड टू इनसाइड साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है सो दैट इट मे डिवाइड। तो इसका जो साइटोकाइनेसिस होता है दैट इज सेंट्रीपिटल इन नेचर, यानी कि ये अंदर को मूव करता है एंड जैसे ही आगे जब आप देखोगे जब ये पूरा अंदर मूव कर जाएगा टू सेल्स विल बी फॉर्म्ड, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट अ ब्रीफ ऑफ एनिमल माइटोसिस और ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है इस मॉडल में। अब हम देखते हैं कि हमारे को जो बड़ा वाला मॉडल है उसमें कैसे सारी स्टेजेस दिखाई गई हैं। तो अगर मैं बात करूं रेस्टिंग स्टेज की, रेस्टिंग स्टेज में आपको बता चुका हूं इट इज द इंटरफेस। अब अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, जो कंडेंसेशन है क्रोमैटिन की वो स्टार्ट हो जाती है एंड लेट प्रोफेज में मोस्ट ऑफ द क्रोमैटिन इज कंडेंस्ड। तो आप यहां पर वो चीज देख सकते हैं, राइट। एंड जो सेंट्रियोल्स हैं वो प्रॉपरली पोल्स की तरफ माइग्रेट कर चुके हैं। सो इन माइटोसिस प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट स्टेज क्योंकि इसमें अर्ली प्रोफेज है एंड लेट प्रोफेज है। तो मेटाफेज अब देख लेते हैं। मेटाफेज में आपकी कंडेंसेशन जो है क्रोमोसोम्स की वो पूरी हो जाती है, यानी कि क्रोमोसोम्स फॉर्म हो जाते हैं, क्रोमैटिन की कंडेंसेशन पूरी हो जाती है, क्रोमोसोम्स फॉर्म हो जाते हैं, दे कम ऑफ द इक्वेटोरियल प्लेट। अब यहाँ पर एनाफेज दिखाया गया है, राइट। एनाफेज जैसे जैसे हो रहा है इट हैज बीन शोन, ये 1 2 3 एंड यहां पर भी जस्ट फॉर योर रेफरेंस एक सेल एक्स्ट्रा गिवन है जिसमें एनाफेज बहुत अच्छे से डिपिक्टेड है। तो एनाफेज में क्या हो रहा है, द स्पिंडल फाइबर्स आर पुलिंग द सिस्टर क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स द पोल्स, राइट। एंड यहां पर टीलोफेज में जो है डीकंडेंसेशन हो गया, पहले यहां पर वो पहुंचे पोल्स पर एंड उसके बाद डीकंडेंसेशन हो गया, क्रोमैटिन दोबारा से फॉर्म होना शुरू हुआ, न्यूक्लियस फॉर्म हो गया एंड सेल्स स्टार्ट टू परफॉर्म साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ, आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस शुरू हो गया। सो दिस इज मार्क्ड बाय टीलोफेज। सो ये थे हमारे दो मॉडल्स जो कि एनिमल माइटोसिस को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन मॉडल्स के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओमराज बायोलॉजी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।